अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज से ठीक 2 महीने पहले जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ओहदे का हल्फ लिया, तो उसके बाद जो है यहाँ पर अमेरिका के दो बड़े टॉप नॉच जो है मीडिया हाउसेस ने एक न्यूज़ ब्रेक करी। उन्होंने कहा कि भाई जो पाकिस्तान समेत बहुत सारे मुल्क हैं जिनके ऊपर ट्रैवल बैन लगने वाला है, तो उसको लेकर पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मच गई, स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्री में, जो कि वहाँ पर हर दूसरे बंदे का एक ड्रीम होता है कि वो अमेरिका जाएं और अपने 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 ख्वाबों को पूरा कर सकें। और बहुत ऐसी ऐसी बातें कही गई कि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स के वीज़े जो है कैंसिल किए जा रहे हैं, जिनके पास विजिटर वीज़ा है उनकी एंट्री बैन की जा रही है, इवन जिनके पास ग्रीन कार्ड है उनको टफ टाइम दिया जा रहा है। तो यानी कि वो दो दो सोशल मीडिया हाउसेज, जो सोशल मीडिया नहीं सॉरी, दो मीडिया हाउसेज जो थे, जो कि बड़े ही रेपुटेबल किस्म के मीडिया हाउसेज थे, उनकी तरफ से जब ये न्यूज़ ब्रेक की गई तो एक हैजान हो गया, परेशान हो गए। उसके बाद लेकर जनाब सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान आ गया और सारे के सारे यूट्यूबर्स बैठ गए और फेसबुक के ऊपर बैठ गए, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने भी उसके ऊपर एक दो व्लॉग्स कर रहे थे, लेकिन मैंने ये उसके अपने अपने व्लॉग, अगर आप मेरे व्लॉग में जाकर देखें तो मैंने यही कहा था कि भाई ये इतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं, और पाकिस्तान के ऊपर भी कोई इतनी आसानी से ट्रैवल बैन नहीं लग जाएगा। जो जिस तरीके से यहाँ वहाँ पूरी न्यूज़ जो है पूरी बुरे तरीके से फैला दी गई और ऐसी ऐसी बातें कही गई कि रेड फ्लैग, ऑरेंज फ्लैग, येलो फ्लैग, इन 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 इनके अंदर जो है ब्रैकेट कर दिया जाएगा, और इन कंट्रीज़ के साथ जो है ना अब ये होने वाला है, वो होने वाला है। कितने लाख पाकिस्तानियों के विजिटर वीज़े थे जिसके ऊपर लोग परेशान थे। तो कहने का मकसद है कि 2 महीने गुजर के भाई अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो बात यह है कि सोशल मीडिया तो बदनाम है ही कि यहाँ पर झूठ बोला जाता है, और जो इतना झूठ बोला जाता है कि लोग उसको सच समझ बैठते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दोज मीडिया हाउसेज जिन्होंने ये इतना बड़ा झूठ फैलाया। और आपको अंदाजा होना चाहिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट्स होती है, वो एक वर्ड टू वर्ड जो है ना, जब मीडिया के अंदर उसको सर्कुलेट किया जाता है, तो दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल वो इस वक्त प्रेसिडेंट है, उनका एक एक वर्ड जो है वो काउंट किया जाता है, और लोग उसके ऊपर एक एक वर्ड के ऊपर जो है ना वो डिस्कशन करते हैं। उन्होंने अब तक कोई ऐसी बात नहीं करी। हाँ, इमिग्रेशन को लेकर वो ज़रूर बातें करते रहे हैं और उसके ऊपर वो क्रैक डाउन भी कर रहे हैं, और जो है उसके ऊपर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ किया जा रहा है। लेकिन खुद सोचने वाली बात थी कि जिनके पास यार विजिटर वीज़े हैं, और जो लोग ग्रीन कार्ड के ऊपर हैं, जिनके पास वर्क वीज़ा है, जो जिनके पास स्टूडेंट वीज़ा है, क्यों कर उनके वीज़े रिजेक्ट किए जाएंगे? ऐसा उन लोगों ने क्या चीज़ कर दी कि भाई जो उनका, हाँ, अगर वो किसी बैड एक्टिविटीज़ में या इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए तो उनको प्रोसिक्यूट ज़रूर किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे मीडिया हाउसेस के अंदर जो एक तूफान झूठ फैलाया गया और लोगों को एक खौफ बैठा दिया गया, लोग तो बेचारे ऐसे ऐसे परेशान थे कि जब वो न्यूज़ आई थी जिनके पास विजिट वीज़े थे वो दबा दबा के वो पाकिस्तान से गए, और उन्होंने जो है ट्रैवल जाके यूएस के अंदर जाके बैठ गए। जो स्टूडेंट थे वो अपने अपने मुल्क को, अपने यूएस से नहीं हिल रहे थे, यूनिवर्सिटी से नहीं हिल रहे थे कि यार खुदा ना करे हमारे वीज़े कैंसिल ना हो जाए। जो और जिनके पास ग्रीन कार्ड थे वो लोग बेचारे परेशान हो गए। कितने एक दो जानने वाले भी हैं, वो भी कहने वो भी बड़े परेशान कि यार क्या हमारा ग्रीन कार्ड भी कैंसिल हो जाएगा? तो भाई बात यह है कि यार इतना झूठ ना फैलाएं कि लोगों को अंदर खौफ हो। ऑलरेडी लोग इतने परेशान हैं और इतना ज़्यादा जो है वो एक हैजान बरपा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर कि पता नहीं क्या होने जा रहा है इमिग्रेशन को लेकर हमेशा देखिए उनके साथ किया जाएगा। देखिए लॉ ऑफ द लैंड यही उनका क्या कहता है कि भाई जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर वो क्रैक डाउन करते हैं। जो लोग जो किसी भी इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है उनके साथ उनके ऊपर वो हाथ डाला जाता है। अदरवाइज अगर आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, लॉ अबाइडिंग ग्रीन कार्ड होल्डर है, लॉ अबाइडिंग वर्क परमिट होल्डर है, अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने 9 to 5 जॉब करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, आप अपने कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं, अपना टैक्स पे कर रहे हैं, अपनी अच्छे से रेंट पे कर रहे हैं, किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, किसी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं, अपनी फैमिलीज़ को टेक केयर करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, अपना हेल्थ का जो है वो अपना सारी चीज़ें लाइक अप टू डेट, अपने अप टू द मार्क रखी हुई हैं। तो क्यों कर किसी कंट्री का कोई दिमाग ख़राब हो गया है जो आपको उठाकर बोले कि जाओ अपनी कंट्री में? भाई ऐसा नहीं होता। ये देखिए याद रखिएगा, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये सारी की सारी जो है इमिग्रेंट्स कंट्री है। ये कंट्री चलती ही इमिग्रेंट्स के ऊपर है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े मुल्क हैं और उनको बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। और तो इस तरीके से अफवाहें उड़ा देना और लोगों को परेशान कर देना और तंग करना, लोगों को मेंटली तौर पे, ज़हनी तौर पे लोगों को जो टॉर्चर पहुंचाया गया, मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे मीडिया हाउसेस के ऊपर कुछ ना कुछ तो इनके ऊपर क्लेम करना चाहिए। लेकिन कौन करेगा? लाइक किसी को तो करना चाहिए। सोशल मीडिया को आप बदनाम करते हैं और
सोशल मीडिया को ठीक है झूठ पूरी दुनिया में बोला जाता है, लेकिन इतने भी नहीं भाई जितने वो तो अथेंटिक किस्म के जय्यद किस्म के वहाँ पे सहाफ़ी बैठे हुए हैं, एंकर पर्सन बैठे हुए हैं, लाइक एडिटर्स बैठे हुए हैं। कोई इनसे पूछे तो सही भाई, जो आपने ये इतना बड़ा भंड मारा था, इतनी बड़ी जो अफवाहें उड़ाई थी, लोगों को उठा उठा कर फेंकने वाली क्या क्या बातें आप लोगों की थी, कहीं कहीं हुआ कुछ नहीं। इसको कहते हैं कि लंबी मत छोड़ो, इतना ना छोड़ो कि आप बिला वजह में आपको खुद को भी अब जवाब देना ये लोग क्या हुआ है। तो हमेशा मैं आपको यही कहता हूँ कि भाई अगर आप लीगल स्टेटस के ऊपर इसकी इन कंट्रीज़ के अंदर हैं, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई कंट्री आपको, कोई गवर्नमेंट आपको नहीं तंग करेगी, कुछ नहीं कहेगी, एज लॉन्ग एज आप किसी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। किस्सा मुख्तसर यही है, इतना परेशान ना हुआ करें। जो लोग जहाँ हैं अपनी खैर खैरियत से रहें, अपना ख्याल रखें, कुछ नहीं होने वाला इंशाल्लाह ताला। सब अल्लाह, बस ये एक बात याद रखिएगा, देखिए अल्लाह ताला ने जब तक आपका उस कंट्री के अंदर दाना पानी और रिस्क लिखा हुआ है, आप उससे एक सेकंड कम ना ज़्यादा आप कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन अल्लाह ताला ने डिसाइड कर लिया कि भाई अब आपका दाना पानी इस कंट्री से उठ चुका है, वो उसके लिए भी उसने आपके लिए बेहतर कोई सोचा हुआ होगा। इस कंट्री से उठाकर आपको अगर अपनी कंट्री में भेज रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर ही सोचकर रखा हुआ होगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पर ईमान और तवक्कल रखें, अल्लाह ताला अच्छा ही करते हैं इंशाअल्लाह ताला, सबके साथ अच्छा होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात और चैरिटी करते रहा कीजिए, आपको बड़ी बड़ी परेशानी और आफात से बचाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।